सोबिया कादिर को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कादिर बार बार सोबिया को मना कर रहा है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए आप मुझसे दूर हो जाए। जैसा आप सोच रही है ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन सोबिया ने घर को, जायदाद को देख लिया और वो कादिर के साथ बार बार इस की बात कर रही है। क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में सोबिया मजीद इस घर को कैसे बर्बाद करने की कोशिश करेगी, इसकी प्लानिंग क्या है, ये आगे जाकर क्या कुछ कर सकती है, ये आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हुरम चाहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मेरी जो शादी है ना ये हारिस के साथ हो, लेकिन जो हुरम का वालिद है ये बार बार हुरम को मना करने की कोशिश करता है, क्योंकि हुरम के वालिद के सामने हारिस की असलियत आ चुकी है और वो इस बात को अच्छे तरीके से जानता है कि भाई हारिस बदतमीज़ किस्म का इंसान है और मैं अपनी बेटी की शादी कभी भी हारिस के साथ नहीं करूँगा। लेकिन हारिस ने ऐसे हुरम को ख्वाब दिखाए हुए हैं कि हुरम जो है वो इस लालच में आई हुई है और वो हारिस के साथ यकीन करके बैठी हुई है कि बेचारे जो कुछ भी हो जाए मैं अपने पापा को राज़ी कर लूँगी, लेकिन मैं शादी करूँगी तो सिर्फ आपके साथ ही करूँगी। हुरम अपनी फैमिली के साथ बात करती है, उनको समझाने की कोशिश करती है, साथ में वालिद भी मौजूद होता है। अपने वालिद को कहती है कि पापा जान आपकी वजह से, हमारी वजह से हारिस की और हारिस की फैमिली की बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई है। आप ऐसा करें कि उनसे जो वो माफ़ी मांगे और उनके साथ खुद रिश्ते की बात करें। जब वालिद ये बातें सुनते हैं तो बड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वालिद ये समझ रहा था कि मेरे साथ जो वो हुरम मेरी सपोर्ट करेगी और साफ अल्फाज में इनकार कर देगी हारिस को और कभी भी शादी हारिस के साथ नहीं करेगी। लेकिन वालिद जब हुरम की ये बातें सुनता है तो वो हुरम को समझाने की कोशिश करता और कहता है कि बेटा तुम पागल हो गई हो, होश के नाखल हो, मैंने आपको कितनी दफ़ा मना किया और अभी भी आपको मना करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप हारिस से बात, जैसे बदतमीज़ किस्म का इंसान है, आपके ऊपर गरूर करता है, अपने आप को कोई समझता है, अपने आप के अलावा किसी और को कोई भी चीज़ या अहमियत नहीं देता। तो हुरम ये बातें सुनेगी तो वहाँ पर अपने वालिद को कहेगी कि जब पापा चाचा जो कुछ भी हो जाए मैंने आपको जो बात कहनी थी कह दी है, बस मैं अगर करूँगी शादी तो सिर्फ हारिस के साथ ही करूँगी। किसी तरीके से अपने वालिद को राज़ी करने की कोशिश करेगी और इतना मजबूर करेगी, अपनी माँ के साथ भी बात करेगी तो माँ हो सकता है कि फिर हुरम के वालिद के साथ बात करे तो वालिद जो है वो आखिरकार मजबूर हो जाए और कहे कि ठीक है मैं उनके साथ कॉल पे बात भी करूँगा। और वो अपनी बेगम को कहते हैं कि आप ऐसा करना कि मैं नहीं जाना चाहता, आप चली जाना और जाकर जो उससे मासत कर लेना और रिश्ते की बात भी पक्की कर लेना। अब इधर हारिस अपनी अना में आया हुआ है और वो बार बार जो वो बात करता है, क्योंकि हुरम जिस वक्त अपने वालिद को राज़ी करती है ना तो वालिद जो है वो अपनी बेगम अज़ैरा को भेजता है और वो जाती है उनके घर में, जाकर जो वो माजत भी करती है, कहती है कि भाई हस्बैंड ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं माजत करती हूँ, आप प्लीज़ जो है वो आप रिश्ते के बारे में सोचें, मैं चाहती हूँ कि हुरम और हारिस की जल्दी से जो वो शादी हो जाए। तो वो लोग फिर मजबूर होकर हाँ कर देते हैं। तो जब हारिस को इस बात का पता चलता है तो हारिस अपने वालिद के साथ, अपने भाई के साथ बात करता है, उनको कहता है कि भाई जो हरकत की थी हुरम के वालिद ने तो फिर अज़ारा आंटी को नहीं आना चाहिए था, हुरम के वालिद को आना चाहिए था, वो आकर माजत करता, सबके सामने माफ़ी मांगता, मैं खुद बात करता हूँ हुरम के साथ, उसके साथ ये बात क्लियर करता हूँ। तो ये बातें जिस वक्त साथ में भाई कादर सुनता है तो वो समझाने की कोशिश करता है हारिस को, उससे कहते हैं कि हारिस तुम कैसी बातें कर रहे हो, अपनी मोहब्बत में इतना आगे जा चुके हो कि तुम्हें किसी की कोई भी अहमियत नहीं है, बस जो कुछ भी होना था हो चुका है, अब आप इस बात को छोड़ दें। तो आगे से हारिस जवाब देता है और कहता है कादर को कि भाई अहमियत सिर्फ उस समय अपने आप को देता हूँ, अपने आप को कोई समझता हूँ, अपने आप के अलावा किसी को कुछ भी अहमियत नहीं देता। अब हारिस इस अना में बैठा हुआ है कि भाई आएगा तो हुरम का वालिद आएगा और आकर माफ़ी मांगेगा। भाई तुम्हें देखना चाहिए, अगर तुम हुरम के साथ इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हो, उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते, तो तुम्हें चाहिए था कि जो भी आया तुम्हारे घर में आकर माजत कराए, तो आपका हक बनता है कि आप इस मसले को रफा दफा कर दें, बात को जाने दें। ऐसे तो नहीं होता कि हुरम की माँ आ चुकी हो, अब आप कह रहे हैं कि भाई मैं इसकी बात को अहमियत नहीं दूंगा, अगर आएगा हुरम का वालिद आकर माफ़ी मांगेगा तो फिर तो बात बनेगी। ये इनकार भी कर सकता है, हुरम को कहेगा कि भाई जो कुछ भी हो से मैं इस तरीके से आपके साथ रिश्ता नहीं कर सकता। बट स्टोरी जो है ना वो ऐसे इंटरेस्टिंग बनती जा रही है, क्योंकि सोबिया की एंट्री होती है और सोबिया जो वो कादिर के सामने तारीफ़ों के पुल बांध लेती है और कहती है आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सबको एक ख़ानदान के अंदर अहमियत देते हैं, सबके बारे में सोचते हैं। तो आगे से कादिर जब ये बातें सुनता है तो सोबिया को इनकार कर देते और कहते हैं कि प्लीज़ आप जो वो ऐसे अपना टाइम ज़ाया कर रही हो, ये टाइम ज़ाया मत
मत करें, अपने आप के बारे में सोचें। तो सोबिया ये बातें सुनती तो कादिर को जवाब देती और कहती कि मैं टाइम ज़ाया नहीं कर रही, मैं आपके साथ टाइम गुजार कर इस टाइम को कीमती वक्त समझती हूँ। क्योंकि जहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, हर कोई अपने बारे में सोच है, हर किसी को अपनी लगी हुई है। आप है कि आप सिर्फ और सिर्फ इस पूरे ख़ानदान के बारे में सोच रहे हैं, इस ख़ानदान को जब अच्छा बनाना चाहते हैं, आप अपने बारे में नहीं सोचते। तो इसलिए मुझे आप बहुत ही अच्छे लगते हैं, आपकी ये आदतें अच्छी लगती हैं। कादिर जिस वक्त ये बातें सुनता है तो कादिर को सोबिया की ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो बार बार सोबिया को मना करने की कोशिश करता और कहता है कि भाई मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है कि आप जब ऐसे मुझे तंग करने की कोशिश ना करें। सोबिया ने टारगेट बनाया हुआ है कि भाई कादिर शरीफ इंसान है, हो सकता है कि इसके दिल में थोड़ी बहुत मोहब्बत हो, लेकिन आगे जाकर इसे हारिस को भी अपने जाल में फंसाएगी। सोबिया चाहती है कि मैं इस घर के ऊपर एक दफ़ा कब्जा कर लूँ, इस घर के अंदर एंट्री मार दूँ, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन कादिर इसकी बातों में नहीं आएगा। ऐसे ऐसे मोहब्बत होगी तो फिर जो वो सोबिया अपना मकसद निकालने की कोशिश करेगी। क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में, स्टोरी और ज़्यादा कितनी इंटरेस्टिंग बन सकती है। अब देखिए कि हुरम और जो हारिस है ना, इन दोनों के बीच में फ़िलहाल जो एक बहाना होगा हारिस बनाने की कोशिश करेगा। हुरम के सामने बात रखेगा कि भाई अगर ये आएगा आपका वालिद तो फिर तो बात बनेगी, वरना ऐसे बात नहीं बन सकती। मैं कभी भी जो इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कर सकूँगा। और इसी तरीके से हो सकता है कि इन दोनों के बीच में जो इख्तलाफात पैदा हों और इख्तलाफात इतने ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएँ कि आखिरकार जो हारिस साफ अल्फाज में इनकार कर दे हुरम को और कहे कि भाई मैं तुम्हारे साथ ऐसे शादी नहीं कर सकता और ना ही मैं तुम्हारे साथ अब शादी करना चाहता हूँ। क्योंकि सोबिया के ऊपर जब हारिस की नज़र पड़ेगी, देखेगी कि भाई ये कादिर के साथ लाइफ को इंजॉय कर रही है, बहुत ही अच्छी है, तो फिर ये सोबिया को हासिल करने की कोशिश करेगा। क्योंकि ये नहीं देखता कि भाई इसमें रिश्ते की कितनी अहमियत है। हारिस जो है वो अपनी अना में रहता है और जिसके ऊपर हाथ डालने की कोशिश करता है, ये चाहता है कि वो चीज़ मेरी बन जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अब देखें कि भाई की मोहब्बत है, लेकिन जब सोबिया से पसंद करेगी, सोबिया भी इसके साथ प्यार से बातें करेगी, हारिस और भी ज़्यादा इसकी मोहब्बत में मुबतला हो जाएगा और इसी किसी इन दोनों के बीच, भाइयों के बीच में इख्तलाफात पैदा होंगे और ये इख्तलाफात इतने ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएंगे कि दोनों जो एक दूसरे के साथ नफरत करना शुरू कर देंगे। क्या चीज़ें आप लोगों को दिखाई जा सकती हैं? उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या आने के साथ में जैसे सोबिया जो है वो कादिर के सामने बातें करती है, तो क्या सोबिया जो वो कादिर को अपनी मोहब्बत पे मुबतला कर देगी? क्या कादिर को सोबिया के साथ मोहब्बत हो जाएगी? सोबिया आगे जाकर कादिर के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी करने वाली है? लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।